हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाली व्रत त्योहार कौन से हैं, कब हमें ये व्रत पालन करनी है और समय क्या रहेगा, पारण के समय क्या रहेगा, एकादशी कब है और भी सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और कई लोग ये कहते हैं कि उनके पास अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम मासिक दुर्गाष्टमी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। 10 जनवरी दिन रहेगा सोमवार, मासिक दुर्गाष्टमी हो इस दिन पालन किया जाएगा। इसके बाद आएगा पुत्रदा एकादशी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी नाम से जाना जाता है और इस दिन वैकुंठ एकादशी भी आई है। तो एक ही दिन में वैकुंठ एकादशी और पुत्रदा एकादशी का जो शुभ संयोग बन रहा है ये बहुत ही रेयर है। और साथ में मैं एक बात और बता दूं कि पुत्रदा एकादशी पालन किया जाएगा पूरे भारतवर्ष में 13 जनवरी 2022 दिन रहेगा गुरुवार। ये साल की पहली एकादशी रहेगी और वैकुंठ एकादशी भी होगी, इसीलिए इस एकादशी की महत्व कहीं ज़्यादा हो जाता है। एकादशी तिथि शुरू कब होगा और समाप्त कब होगा, इसके अभी हम लिस्ट ले लेते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 जनवरी 2020 और शाम को 4:49 में और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 जनवरी 2022 शाम को 7:32 पर। पूरे दिन 13 जनवरी के दिन सूर्योदय की समय को लेकर 13 जनवरी के पूरे दिन हमें एकादशी का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रही है। इसीलिए कोई भी संप्रदाय के लोग जो एकादशी तिथि इस बार मनाएंगे 13 जनवरी को ही मनाएंगे। एक तो गुरुवार है, ऊपर से एकादशी है, तो ये जो शुभ संयोग बन रहा है ये बहुत ही रेयर होती है। इसीलिए सभी जो दोस्तों हैं, सभी बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस एकादशी को जरूर पालन करें। गुरुवार के दिन एकादशी आना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस दिन भगवान नारायण को और उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को, श्री कृष्ण भगवान को बढ़िया तरीके से स्नान श्रृंगार कराए, पंचामृत स्नान करवाए, पंचोपचार पूजा करें और एकादशी की व्रत को पालन करें। जो भी इस दिन व्रत पालन नहीं कर पाएंगे वो कम से कम सुबह सुबह उठ के पूजा अर्चना जरूर कर ले। 12 जनवरी को मनाया जाएगा दशमी के तिथि से, क्योंकि दशमी के तिथि से ही हमारा एकादशी का जो व्रत का नियम है वो शुरू हो जाता है। तो 12 जनवरी को हम दशमी मनाएंगे, 13 जनवरी को एकादशी मनाएंगे, 14 जनवरी को द्वादशी रहेगा। 14 जनवरी द्वादशी के दिन हरिवासर के बाद हमें पारण करनी है। तो आइए जान लेते हैं पारण के समय क्या रहेगा। पारण के समय रहेगा सुबह 7:15 से लेकर 9:21 तक। यही पारण के समय ही कभी भी कोई भी एकादशी व्रत का जो पारण होता है वो पारण के समय ही करना चाहिए। सवेरे जो 2 घंटे का टाइमिंग हमें मिलती है, 1.5 घंटे का जो टाइमिंग मिलती है, उसी टाइमिंग में हमें पारण कर लेनी चाहिए। 15 तारीख को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोगों को पता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए और यह जन्म में सभी प्रकार का सुख पाने के लिए हमें एकादशी की व्रत करनी चाहिए। जो भी भाई बंधु अपनी शारीरिक स्थिति सही नहीं होने के कारण एकादशी के व्रत नहीं पालन कर पाते हैं, कम से कम व्रत की नियम पालन करें, भगवान जी को पूजा जरूर करें, हरे नाम का जप करें, भगवान श्री विष्णु का सहस्त्र नाम जप करें और सात्विक जीवन यापन जरूर करना चाहिए। 14 जनवरी को मनाया जाएगा मकर संक्रांति और खर मास का समापन भी इसी दिन से होगा। इसीलिए 14 जनवरी को दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन गुड़ का, तिल का दान जरूर करें। पितरों को तर्पण किया जाता है और इसी दिन हमें 14 जनवरी को द्वादशी का पारण भी करना है। तो दान स्नान सवेरे करके फिर 7 जो टाइम मैंने बताया 7:15 से लेकर 9:21 तक आप द्वादशी में एकादशी का पारण भी जरूर कर ले। इसके बाद 15 जनवरी दिन रहेगा शनिवार, प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत इस दिन शनिवार के दिन आ रहा है, तो ये शनि प्रदोष व्रत हो जाता है।
भगवान शिव जी को इस दिन बहुत ही खास प्रिय होती है और प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय जो गोधूली बेला होती है, जिसमें जो रात भी नहीं होता है और दोपहर भी नहीं होती है, गोधूली बेला मतलब शाम का जो समय होता है, उस समय भगवान शिव जी को सब परिवार पूजा करने से मन की सभी इच्छा पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जिनको भी शनि के प्रॉब्लम है, शनि दशा चल रही है, शनि के 7.5 चल रही है, शनि जी की वक्र दृष्टि के सम्मुखीन होना पड़ रहा है, वो प्रदोष व्रत खास करके शनि प्रदोष व्रत का व्रत जरूर रखना चाहिए। प्रदोष व्रत का समय मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये शाम को 5:46 से लेकर रात को 8:18 तक होगा। तो इसी समय आपको अगर हो सके तो किसी न किसी शिव मंदिर में जाके भगवान जी को पानी जरूर चढ़ाए। संभव अगर नहीं है तो घर पर शिव जी की पूजा अर्चना आप जरूर करें। अब आते हैं हम पूर्णिमा की तरफ। पौष मास का पूर्णिमा 17 जनवरी दिन सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा में भगवान नारायण को ये पूर्णिमा तिथि बहुत प्रिय होती है और इसी दिन सत्यनारायण की पूजा भी रखी जाएगी। तो जो भी घर पर सत्यनारायण जी की पूजा करना चाहते हैं, सत्यनारायण जी की पूजा रखना चाहते हैं, वो 17 जनवरी दिन सोमवार के दिन रख सकते हैं। माघ स्नान इसी दिन से शुरू हो जाता है। पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान शुरू हो जाते हैं। माघ स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है तथा पुण्य फल की प्राप्ति होती है, परंतु बहुत ज़्यादा इस समय विंटर है, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से माघ स्नान करना थोड़ी मुश्किल हो सकता है। माघ स्नान का समय बता दूं मैं आपको, 17 जनवरी से लेकर 16 फरवरी 2022 ये रहेगा माघ स्नान का समय। इसी समय के बीच अगर माघ स्नान का आप नियम लेना चाहते हैं तो माघ स्नान का जो नियम लेंगे तो 17 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक आप स्नान करना है। और अगर ये संभव नहीं है तो कोई भी एकादशी, अष्टमी, प्रदोष व्रत या किसी भी ऐसे जो मेन खास दिन होते हैं, जो जैसे मैंने बताया इस वीडियो में, उस कोई भी एक दिन आप अगर किसी पुण्य स्थल में, किसी नदी में, कुंड में अगर स्नान कर सकते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अगर रोज संभव नहीं है तो एक दिन महीने में निकाल के आप ये कर सकते हैं। माघ मास के बहुत सारे नियम होते हैं। माघ मास की पूरी जानकारी बहुत जल्दी आ जाएगी। माघ मास के सारे नियम नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं, उन नियम में से 2-3 नियम, 3-4 नियम, जो भी जितना भी आप कर पाएंगे इतना नियम आपको पालन कर लेना चाहिए, क्योंकि माघ महात्म जो होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपको एक बात और बता के रखूं कि हमारे चैनल में माघ महात्म का हर रोज़ का वीडियो अपलोड होगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बार बार बोल रही हूँ, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप सभी लोगों को माघ महात्म सुनने के लिए मिल जाए। माघ महात्म सुनना बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी होते हैं। अगर आप खुद कुछ भी नियम नहीं ले पा रहे तभी भी सुबह सुबह अगर माघ महात्म सुन लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छा रहेगा। तो डेली माघ महात्म सुनना जरूर याद रखें। और आप मैं बताती हूँ लास्ट में 21 जनवरी दिन रहेगा शुक्रवार। इस दिन माताएं अपनी संतान के आने वाली सारे परेशानियों को दूर करने के लिए, संतान सुख के लिए, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करती है। इस दिन को सकट चतुर्थ जो सकट चौथ का व्रत के नाम से जाना जाता है और इस दिन सभी माताएं अगर व्रत रखती है और भगवान गणेश जी की पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो उनके संतान के ऊपर आने वाली सारी बाधा विपत्ति दूर हो जाती है। बहुत सारे चीज़ें जो है वो बहुत माताएं कहती है कि मेरे बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं है, बच्चों को ऊपर किसी तरह से बाधा विपत्ति आ रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इस तरह का जिनका भी प्रॉब्लम है उन सभी माताओं से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि संतान संबंधी सभी बाधा विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए सकट चौथ का व्रत, गणेश जी की पूजा जरूर करें। तो दोस्तों ये थी पूरी लिस्ट और समय के साथ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी वक्त है, जो भी ये व्रत रखना चाहते हैं, त्यौहार में मनाना चाहते हैं, उनका ये मिस ना हो जाए। दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।